हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा जेएससी का एग्ज़ाम था, एनवीएस का, है ना। तो उसका एग्ज़ाम रिव्यू ले लेते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अपना एग्ज़ाम रिव्यू हमें 12:30 से 1 के बीच में ही भेज दिया था। लेकिन हम चाहते थे कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स का रिव्यू आ जाए। एटलीस्ट 1000 कैंडिडेट्स का तो रिव्यू होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कैसा था, लेवल कैसा था, पैटर्न कैसा था। पहले तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि भाई पैटर्न जो हमारा था, ठीक है। जो हमारे 5 पार्ट थे। पहले पार्ट में जो रीजनिंग थी वो थी 20 नंबर की। क्वांट जो था वो 20 नंबर का था। जीके हमारी और करंट अफेयर्स 30 नंबर के थे। ये रिव्यू उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनका कल एएसओ का एग्जाम है, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी, दोनों 15-15 नंबर की थी। और लास्ट में हमारा आता है कंप्यूटर का पार्ट जो 30 नंबर का था। तो टोटल हमारा पेपर जो हो जाता है 130 नंबर का। अब इसमें सेक्शन वाइज हम रिव्यू करते हैं एग्जाम का कि एग्जाम कैसा था। तो शुरू करते हैं अपना एग्जाम। तो सबसे पहले तो हमारा पार्ट जो रीजनिंग का वो आया था। रीजनिंग के पार्ट में देखो, आपने ज्यादातर क्वेश्चंस तो आपके पास पेपर आ ही गया होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन था कि भाई एक क्यूब है, राइट। उसका एक साइड दिखता हो, बाकी सब पेंट कर देते हो तो वन साइडेड कितने होते हैं। एक क्वेश्चन था कि भाई कुछ 5 फ्रेंड हैं जो अलग अलग कलर है लाइक करते हैं ना, जैसे वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। तो उसके ऊपर क्वेश्चन था, राइट। तो इस तरीके से थोड़े लेंथी क्वेश्चन टाइप थे वे, है ना। तो उसके बाद डिक्शनरी का क्वेश्चन था कि भाई, है ना, जेनेटिक, जेनरिक, जनरेटर, इस तरीके का जेनेटिक से क्वेश्चन रिलेटेड था कि वो कैसे अल्फाबेटिकली काउंट होंगे, 3 2 1। फिर एक था कि मैंगो को PIQER बोला जाता है, तो लेमन को ये बोला जाता है, तो फिर पीच को कैसे लिखा जाएगा, राइट। फिर एक क्वेश्चन था कि भाई 6 मंजिल तक, 1 से लेके 6 तक, ये अलग 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 फ्लोर पे रहते हैं, राइट। तो 4th फ्लोर पे कौन रहता है, मनोज कौन से फ्लोर पे रहता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि 6th फ्लोर पे कौन रहता है, राइट। तो इस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कि काफी इजी थे। तो रीजनिंग का जो पैटर्न है वो मैं बिल्कुल ही इजी मानता हूँ। किसी भी एंगल से इसे हम मॉडरेट या टफ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पेपर में अपीयर होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। तो एसएससी से रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पेपर में बैठे थे, ठीक है। मैथ का पैटर्न अगर हम बात करें कि मैथ हमारा कैसा आया था, तो ज्यादातर लोगों ने अभी तक पेपर अपना देख ही लिया होगा कि मैथ का लेवल भी इजी था काफी, है ना। कि मतलब ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, हम बता सकते मैथ के पेपर को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बाकी सब पैटर्न, है ना। रीजनिंग, कंप्यूटर, सारा पेपर अगर हम बात करें, जीके, जीके में करंट अफेयर, ये मान लो कि जनवरी से लेके मार्च तक तो आपको याद करने ही करने हैं। अगर मौका मिले तो अप्रैल भी पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पेपर का लेवल आ रखा था। एक्सट्रीमली पेपर को मुश्किल नहीं कह सकते, ना ही इजी कह सकते, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, तो उसके लिए मैं और ज़्यादा रिव्यूज़ लेना चाह रहा हूँ। तो कट ऑफ के लिए मैं शाम को 3 से 4 के बीच सारे रिव्यूज़ लेके उसके बाद हम कट ऑफ को बात कर लेंगे। तो पेपर का ओवरऑल जो है हम लेवल कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि जीके थोड़ी सी टफ थी। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस टफ थे, है ना। कंप्यूटर के क्वेश्चंस कुछ टफ थे। और मैथ के क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, अगर आपका मैथ अच्छा है तो 18-19 क्वेश्चन आपने इजीली बना लिए होंगे, राइट। जीके भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि कुछ लेवल्स आपने देखे होंगे कि एसएससी और इन सब में थोड़ा सा मुश्किल रहे थे, ठीक है। और बाकी सारा पेपर मॉडरेट ही कह सकते हैं। एक्सट्रीमली टफ तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं कह रहे हैं। जो कैंडिडेट 80 से नीचे अटेम्प्ट करके आए हैं उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है भाई। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स ने, ज़्यादातर ने 9 से लेके 90 से लेके और 120 के आसपास तक अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं कि हमारा रिजल्ट रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट जो है हमारा आज ही एक ही दिन एग्जाम था। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मालूम चल गया है कि अगर उन्होंने हायर एंड 100 के आसपास जो स्कोर है वो कर रहे हैं, 90 से 100 के बीच, तो वो बिल्कुल सेलेक्टेड वाली लाइन में आ जाते हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो जून एंड में आने वाला है भाई। जून एंड में रिजल्ट आ जाएगा। 12-13 जुलाई को हमें डेट बता दी जाएगी कि हमारी टाइपिंग टेस्ट कब होगा। टाइपिंग टेस्ट जो है हमारा जुलाई एंड में होने वाला है। तो आप लोगों के पास 2 महीने और लगभग 10 दिन है। तो यानी कि आपके पास 70 दिन है। अगर आपने टाइपिंग शुरू कर रखी है तो फिर आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप टाइपिंग शुरू कर रहे हैं
तो डेली 2 से 3 घंटे टाइपिंग कीजिए, आप इजीली 30 से 40 की स्पीड पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 2 से 3 घंटा 70 दिन तक टाइपिंग करेंगे तो आप 40+ भी निकाल पाएंगे स्पीड को। ठीक है, तो ये हमारा सारा हिसाब किताब था। ठीक है, और परसेंटेज अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे, तो लगभग अटेंडेंस जो थी वो लगभग 40% के अराउंड थी, है ना। ऐसा नहीं था कि 70-80% लोग यहाँ पर पहुंच रहे हो। तो अभी जो रिव्यू आ रहे हैं कट ऑफ के वो 90 से लेके 110 के बीच आ रही हैं, लेकिन हम ये कट ऑफ नहीं बोल सकते। हम प्रिसाइजली उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि हमारे कट ऑफ टाइपिंग से पहले क्या जाएगी और टाइपिंग के बाद क्या कट ऑफ जाएगी, राइट। दोनों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।